हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 12 में भी है और बीकॉम में भी है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने कुछ शेयर के बारे में बता दिए। आप लोग थोड़ा सा वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, वो उसके बारे में हमने ऑलरेडी समझाया है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो शेयर इशू होता है, शेयर कंपनी जो शेयर पब्लिक के पास इशू करता है, उसके लिए किस तरह से अकाउंटिंग होता है वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया कि अगर लमसम इशू होता है, मतलब एक साथ पैसा ले लेते हैं, तो फिर किस तरह से होता है इशू और उस अकाउंटिंग कैसे होता है उसका, वो हमने बता दिया। एक प्रॉब्लम भी लिया, उसमें आपको दिखाया। आज हम डिस्कस करेंगे अगर शेयर इंस्टॉलमेंट में अगर इशू होता है तो वो किस तरह से हम अकाउंटिंग फॉर करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा जो जर्नल एंट्रीज है, जो स्टेप बाय स्टेप जो जर्नल एंट्रीज है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी लेके पेन लेके बैठ जाइए और लिखते रहिए, क्योंकि ये पूरा बोर्ड में हो नहीं पाएगा, हमको मिटाना पड़ेगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेके फटाफट कॉपी भी करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे जाके प्रॉब्लम लेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। कई सारे वीडियो बनाना पड़ेगा शेयर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर्स है और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका एग्ज़ाम में आने वाले हैं। वो एचएस में भी है और बीकॉम में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको सुनिए हमारे बात, और जो जर्नल हम बता रहे हैं उसको लिखते जाइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर, issue of share in installment basis in installment basis। अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस में हम शेयर इशू करते हैं तो भाई इसका जर्नल एंट्री क्या क्या कैसे होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए जर्नल एंट्री जो होगा सीरियली होगा, वो हम जैसे जो रिदम में, जो सीक्वेंस में हम जर्नल एंट्री करते रहेंगे, आप लोग उसको फॉलो करते रहेगा, उसी रिदम में ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला क्या होगा, जब हम शेयर इशू करेंगे, इस पब्लिक को भेजेंगे, भाई हमारे पास एप्लीकेशन भेजो, तो पब्लिक क्या करेगा, शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजेगा। और एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ अमाउंट हम मेंशन कर देंगे, भाई एप्लीकेशन में कुछ अमाउंट हम लेंगे। 4 स्टेप में जनरली लिया जाता है। एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है अलॉटमेंट, और एक होता है फर्स्ट कॉल, और लास्ट होता है फाइनल कॉल। तो ये 4 स्टेप में हम पैसा लेंगे। जो शेयर खरीदेगा, जो शेयर परचेज करेगा, उसके पास से लेंगे, और मतलब जिसको हम शेयर इशू करेंगे। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ अमाउंट लेंगे, तो उसके लिए कैसे एंट्री करेंगे, फिर अलॉटमेंट का कैसे करेंगे, इस तरह से हम दिखाते हैं आपको, ठीक है बच्चों। जब आपके पास एप्लीकेशन मनी आएगा, आपके पास एप्लीकेशन मनी पहले आएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन व्हेन एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, जैसे आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट हुआ, तो आप कैसे एंट्री करेंगे। चलिए जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे शेयर एप्लीकेशन आएगा, आपके पास बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है बच्चों। चलिए नंबर 2, अगर आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया, मतलब आपने इशू किया कुछ शेयर और उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आपके पास आ सकता है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, जो ओवर एप्लीकेशन मनी है उसको हम रिफंड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाएगा उसको हम रिफंड कर देंगे। तो अगर रिफंड कर देंगे उसके लिए भी एंट्री करना पड़ेगा। चलिए क्या एंट्री होगा, when over application money when over application money refunded
ओवर एप्लीकेशन मनी अगर हम रिफंड कर देते हैं फिर क्या एंट्री होगा, उसके लिए क्या एंट्री होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हम रिफंड कर दे रहे हैं तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3, अब ओवर एप्लीकेशन मनी हमने रिफंड कर दिए, बाकी जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बाकी जो मनी रहेगा एप्लीकेशन मनी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो बाकी जो रहेगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो क्या एंट्री होगा, उस केस में एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया आपका। ठीक है, जब आप शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में तो एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, आया समझ में, इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। नंबर 4, अब हम आएंगे अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में क्या होगा, जैसे हम अलॉटमेंट में आएंगे तब क्या होगा, पहले हम ट्रांसफ़र का काम करेंगे, मतलब पहले ड्यू दिखाएंगे, उसके बाद हम मनी रिसीव करेंगे। ठीक है बच्चों, ये रिदम जो है, ये जो सीक्वेंस है, इसको आपको मेंटेन करना है। अब देखिए कैसे कैसे हम इशू कर सकते हैं, हम एट पार में इशू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं, एट ए प्रीमियम इशू कर सकते हैं। एट पार मतलब जैसे कि शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, आपको पहले वीडियो में भी हमने बताया है, शेयर का जो फेस वैल्यू होता है, मतलब एक्चुअल जो वैल्यूज होता है शेयर का जो फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू में अगर हम इशू करते हैं, मतलब 10 रुपये अगर फेस वैल्यू है और हम उससे 10 रुपया ही ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, इसको बोलते हैं एट पार, इसको बोलते हैं एट पार। इस केस में क्या होगा, कैसे एंट्री होगा, और अगर हम प्रीमियम में इशू करते हैं, मतलब शेयर का प्राइस 10 रुपया है, हम उससे 12 रुपया ले रहे हैं, 12 रुपीज़ में हम इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपया जो हो गया, 2 रुपीज़ जो हो गया, वो हो गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है, तो उसके लिए कैसे होगा। और तीसरा होता है अगर हम डिस्काउंट में इशू करते हैं, मतलब 10 रुपये का शेयर है और हम 8 रुपये में उसको इशू कर दे रहे हैं, तो उसके लिए कैसे एंट्री करेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम इशू करते हैं नंबर 1, इशूड एट पार, इशूड एट पार। अगर इशूड एट पार में होता है तो फिर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, हम इसमें 4 नंबर पॉइंट में थोड़ा सा हेडलाइन को ठीक से लिख देते हैं। क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अगर ड्यू, इसको ड्यू बोलते हैं, ड्यू होता तो कैसे एंट्री होता है। इसके अंदर नंबर 1 इशूड एट पार, अगर एट पार में इशू होता है तो कैसे एंट्री होगा, चलिए देख लेते हैं। अगर इशूड एट पार होता है तो जनरल एंट्री क्या होगा न, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल। अगर नंबर 2, अगर प्रीमियम में इशू होता है, अगर प्रीमियम में इशू होता है, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, तब कैसे एंट्री होगा? तब एंट्री होगा शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अगर शेयर प्रीमियम में इशू होता है तो एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है बच्चों, चलिए अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए, हमको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, प्लीज कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलिए नंबर 5 यू गेट ड्यू। अब नंबर 5, allotment money transfer, allotment money received। अगर allotment money जब रिसीव हो रहा है तब क्या एंट्री होगा? चलिए तब एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये आपका कब होगा? अगर ये आपका एट पार में इशू हुआ और प्रीमियम में इशू हुआ। अगर एट पार में इशू होगा तो जितना शेयर का जो फेस वैल्यू वही आ जाएगा यहाँ। अगर प्रीमियम में इशू हुआ तो ये प्रीमियम और फेस वैल्यू दोनों जोड़ के आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर ये डिस्काउंट में इशू होता है, अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है तब क्या एंट्री होगा? चलिए तब क्या एंट्री होगा? डिस्काउंट में अगर इफ issued at discount तो एंट्री क्या होगा? तो जब पैसा हम लेंगे उनसे, पूरा पैसा तो नहीं लेंगे, कुछ डिस्काउंट छोड़ेंगे। जो डिस्काउंट छोड़ेंगे उसको हम डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। जितना पैसा हमको मिलेगा वो बैंक में डेबिट होगा और टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। चलिए कैसे एंट्री होगा? इफ इशूड एट डिस्काउंट क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो हमको पैसा मिला वो आ जाएगा बैंक में, जो डिस्काउंट छोड़ दिया हमने वो जाएगा डिस्काउंट में और टू शेयर अलॉटमेंट में, दोनों जोड़ के आ जाएगा। ये जब हम प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे आप लोगों को इजी हो जाएगा समझना। आप सिर्फ इसको कॉपी कीजिए, समझिए और बाद में हम प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करवाएंगे तो फिर इजी हो जाएगा, ये समझ जाएंगे आप, इजीली समझ जाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।
चलिए फिर हम आते हैं कॉल में। शेयर कॉल मानी कॉल दो हो सकता है, एक होता है फर्स्ट कॉल और एक होता है सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। तो नंबर 6 कॉल मानी ड्यू, दोनों कॉल हो सकता है। तो फर्स्ट कॉल मानी ड्यू, एंट्री क्या होगा? जब कॉल मानी ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल जैसे ड्यू होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट जब कॉल ड्यू हो गया, इसके बाद मनी रिसीव होगा, तो व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, जब रिसीव होगा क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसे पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम तरीके से फाइनल कॉल का भी एंट्री होगा। नंबर 8 व्हेन शेयर फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल जब ड्यू दिखाएंगे तब एंट्री क्या करेंगे? तब एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर 9 जब शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, जब शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगा? तो जस्ट इसके तरह एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। ये सिंपल है, इसके बाद में हम और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। पहले ये सिंपल हमने जर्नल एंट्री बताया आप लोगों को, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, आपको प्रॉब्लम लेके एक समझाएंगे, सिंपल जो प्रॉब्लम एक लेके आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लो। फिर हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, लेके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से एंट्री होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हमने एक प्रॉब्लम ले लिया जो कि आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में हमने दे दिया है, साइड में देने का जगह नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसको देखते रहिएगा और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। ठीक है बच्चों, और आप लोग कॉपी लेके फटाफट स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। जो रिदम में हम करते रहेंगे उसी रिदम में आप लोग करते जाइएगा। चलिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। जेके सीमेंट लिमिटेड was registered with a capital of 20 lakhs in equity shares of ₹10 each। ये एक्चुअली क्या है? ऑथराइज कैपिटल है। हमको देखना है कितना इशू किए हैं। द कंपनी इशूड अ prospectus inviting application of 1,50,000 shares at a payable as follows: application ₹4, allotment ₹3, first call ₹2, on the final call the balance। अब देखो बैलेंस कितना होगा? 4 + 3 7 + 2 9, दैट मीन्स ₹10 है फेस वैल्यू। तो और ₹1 जो है वो हमारा
कॉल में है, फाइनल कॉल में है। तो एप्लीकेशन में रिसीव कितना 1,50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है। जितना हमने शेयर इशू किया उतना ही शेयर का एप्लीकेशन आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो जितना आया है उसका ही एंट्री होगा। बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज और पैसा आपको पूरा मिल गया है। चलिए फिर किस तरह से एंट्री होता है हम देख लेते हैं। चलिए पहला देखिए, नाम क्या दिया है इन द बुक्स ऑफ JK सीमेंट, JK सीमेंट, ठीक है, JK सीमेंट। हम जर्नल करेंगे, जर्नल का स्ट्रक्चर बना लिए है और एक एक करके एंट्री करते चलेंगे। पहला एंट्री क्या है देखिए, पहले एप्लीकेशन में क्या 4 रुपीज़ करके कितना शेयर इशू किए 1,50,000 शेयर्स। तो पहला एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हो रहा है उसका एंट्री होगा। चलिए नंबर 1 क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखे, क्या होगा नरेशन, बीइंग कितना शेयर इशू किया हमने 1,50,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी ऑफ 1,50,000 शेयर्स at the rate of ₹4 each received, for each received। तो कितना होगा 1,50,000 इंटू 4 हो जाएगा 6 lakhs, ठीक है बच्चों, ये हो गया 6 lakhs, ठीक है, डन। तो पहला एप्लीकेशन जो आया है उसका एंट्री हमारा हो गया है। नंबर 2, हर स्टेप में 2 एंट्री कम से कम होना ही है। आपने देखा है जैसे जनरल एंट्री हमने लिखवाया उसमें 2 एंट्री होगा ही हर स्टेप में। एक आएगा, आ गया पैसा आपके पास, इसके बाद क्या होगा, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो नंबर 2 एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिखे, बीइंग एप्लीकेशन money of 1,50,000 shares at the rate of ₹4 each transfer to share capital, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कितना होगा, 6 lakhs होगा, बैठा दीजिए। 1,50,000 इंटू 4 मीन्स 6 lakhs आ गया आपका, हो गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन का काम हमारा हो गया है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर हम चले अलॉटमेंट में। इसी रिदम में चलना पड़ेगा। देखो रिदम, जिस रिदम में हम करेंगे, जिस सीक्वेंस में हम करेंगे उसी सीक्वेंस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम आएंगे अलॉटमेंट में। चलिए एंट्री नंबर 3। अब अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले ही हम क्या करेंगे, ड्यू दिखाएंगे। अलॉटमेंट में पहले क्या करेंगे, हम ड्यू दिखाएंगे। चलिए ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ एट पार में इशू हो रहा है, कोई प्रीमियम की बात नहीं है, इसलिए सिंपल होगा। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑफ 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना करके था? 3। अलॉटमेंट में रुपीज़ 3 ईच ड्यू, यहाँ लिखेंगे ड्यू। ठीक है बच्चों, तो कितना होगा? 1,50,000 इंटू 3 मतलब 4,50,000। 4,50,000। ठीक है, तो अलॉटमेंट ड्यू का काम हो गया आपका। इसके बाद क्या होगा? अब अलॉटमेंट मनी आएगा, आपको पैसा मिलेगा, तो क्या एंट्री होगा? चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके लिए क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, नरेशन लिखे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑफ 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना होगा? एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3 ईच रिसीव्ड हो गया है। कितना होगा? 4,50,000 होगा। चलिए 4,50,000, यहाँ भी 4,50,000। ठीक है बच्चों, तो अलॉटमेंट का काम भी हो गया। ठीक है, ठीक इस तरह से इसके बाद जो एंट्री होगा क्या होगा? फास्ट कॉल का एंट्री होगा। और वो फास्ट कॉल का एंट्री में क्या होगा? पहले आपके पास ड्यू दिखाना पड़ेगा, उसके बाद पैसा आपके पास आएगा। पहले ड्यू, उसके बाद रिसीव। जैसे कि एप्लीकेशन में पहले रिसीव उसके बाद ट्रांसफ़र, यहाँ पहले ट्रांसफ़र बाद में रिसीव, पहले ट्रांसफ़र बाद में रिसीव, इस तरह से ही चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लो, फिर हम फास्ट कॉल में चले। ठीक है, चलिए नंबर 5 देखिए, फास्ट कॉल में पहले क्या होगा? आप ड्यू दिखाएंगे, दिखाइए। तो कैसे दिखाएंगे ड्यू? ऐसे ही एंट्री होगा शेयर फास्ट कॉल, शेयर फास्ट कॉल, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिखिए बीइंग शेयर फास्ट कॉल मनी ऑफ, शेयर फास्ट कॉल मनी ऑफ 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़, शेयर फास्ट कॉल मनी का रेट क्या है? ₹2 ईच ड्यू। ठीक है बच्चों, पहले हम ड्यू दिखाएं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,50,000 इंटू 2 मतलब 3 लाख हो जाएगा। चलिए 3 लाख और ये 3 लाख।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आएंगे, जैसे ड्यू हुआ, आप पैसा आपको मिलेगा, जैसे पैसा आपको मिलेगा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल money of 1,50,000 shares at the rate of rupees 2 each received। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल मानी आपको मिल गया कितना, 1,50,000 इंटू 2 मतलब 3 लाख। ठीक है, अब आएंगे हम कहाँ, फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल इसी तरीके से फाइनल कॉल भी होगा। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लो, फिर हम फाइनल कॉल में चले। चलिए, चलिए शेयर फाइनल कॉल, तो एंट्री नंबर क्या होगा, 7। ठीक है, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल में सेम तरीके से हम पहले ड्यू दिखाएंगे, तो एंट्री क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, लिखिए बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ऑफ 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1 हो जाएगा। आपको पहले ही बताया कितना होगा, फाइनल कॉल में 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 रुपीज़ है, उसमें से एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट में 3, 7 हो गया, और फास्ट कॉल में हो गया 2, दैट इज 9, दैट मीन्स 1 रुपीज़ और ड्यू है, वो मिलेगा फाइनल कॉल में। तो एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1 ईच कितना हो जाएगा, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास पैसा आएगा, जैसे आपके पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगा, नंबर 8, वो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। तो नरेशन लिखिए बीइंग शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल मनी ऑफ 1,50,000 शेयर्स at the rate of rupees 1 each received। ठीक है बच्चों, तो कितना होगा, 1 इंटू 1,50,000 मतलब 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, आया समझ में। इस तरह से हम जर्नल एंट्री करेंगे और इसी रिदम में करते रहेंगे। ठीक है बच्चों,
इस रिदम में हमको करना है। ये सिंपल सम्स था, एक सिंपल प्रॉब्लम था। ये सिंपल प्रॉब्लम लेके आपको सबसे सिंपल जो जर्नल लिखवाया उसमें दिखाया। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम एक एक करके दिखाएंगे, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया उसके लिए किस तरह से एडजस्ट होगा। फिर नेक्स्ट हम दिखाएंगे किस तरह से अगर प्रीमियम में इशू होता है तो क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट में इशू होता है तो क्या करेंगे, और इसके आगे और भी सारे प्रॉब्लम है, नया नया प्रॉब्लम आएगा। कुछ और भी जर्नल एंट्रीज है जो आपको हम लिखाएंगे बाद में, जैसे अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो क्या एंट्री होगा, कॉल्स इन एडवांस होगा तो क्या एंट्री होगा, या आगे फिर शेयर को फॉरफिट कर देंगे तो क्या एंट्री करेंगे, या उसको री इशू कर देंगे तो फिर किस तरह से उसका जर्नल एंट्री करेंगे। वो चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे, आपको ये वीडियो में देते रहेंगे। कई सारे वीडियो बनेगा हमारा शेयर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और एक एक सम्स करने में टाइम भी लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको देते रहेंगे। आप लोग फॉलो करते रहिएगा वीडियो को, तो आपको पूरा शेयर का जितने सारे प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद प्रोराटा अलॉटमेंट भी रहेगा, खास तौर से क्लास 12 में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में और बहुत ज़्यादा टफ सम्स भी रहता है, वो सम्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो फिर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स है जो हमको देख रहा है उसके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपको फ़ायदा चाहिए और मेरे को भी फ़ायदा चाहिए, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, हमारा जो वीडियोज़ है उसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।